चैनल पर सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एनसीईआरटी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जियोग्राफी से संबंधित, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो भी बोर्ड होता है यहीं से क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो देखते हैं क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ इस महामारी कोरोना काल के वजह से आप लोग परेशान मत होइए, स्टडी आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो भी आप जहाँ भी रहें आयुर्वेदिक जो है काढ़े का सेवन करें। और इसमें जैसे आपका अदरक हो गया, ठीक है, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई और गुरीज हो गया, इसको गिलोय भी बोलते हैं, और आपका पपीता हो गया, अदरक हो गया, और आपके लहसुन थोड़ा बहुत इसको भून करके या कच्ची खा सकते हैं। तो और हल्दी का सेवन कर सकते हैं। दूध के साथ दूध खाली न पिए, हल्दी में दूध में हल्दी थोड़ा डाल करके हल्का सा नमक पानी, गुनगुना नींबू पानी, इस तरह का सेवन करने से आप बीमारी से बच सकते हैं। और जहाँ भी कहीं जाएं तो उसके साथ क्या करें, आप लोग मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज़र का यूज करें, और भीड़ भाड़ के इलाकों से आप ज़रूर बचिए। तो इतना आप ज़रूर करिए। तो आइए अपने सिलेबस पर चलते हैं। जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि कई बार ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया है और देखते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं? ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन है शनि, सी ऑप्शन है शुक्र, और डी ऑप्शन है आपका अरुण। तो आपने कई बार अपने पेपर में हर जगह पढ़ा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में ट्रेंड करते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन को बहुत याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। ठीक है, आकार में सबसे बड़ा है। ठीक, और इसमें अगर बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करें हम कि क्रम के अनुसार पहले होता है ये सूर्य मान लीजिए हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल हो गया। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी, बृहस्पति हो गया, मंगल, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ग्रह में 8 ग्रह हैं। इनको आप जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि बताइए ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से तीसरी नज़दीक ग्रह कौन से? मैंने अभी बताया है। सूर्य से, जैसे यहाँ पर सूर्य हो गया, क्या हो गया? ये मान के चलो 1 मिनट के लिए, यहाँ पर क्या हो गया? ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य से अगर बात करें, अगर यहाँ पर बात करें, सूर्य हो गया, क्या हो गया? ये आपका हो गया सूर्य हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद सूर्य के बाद आता है बुध, क्या आएगा? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर बृहस्पति। इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी। तो तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का ग्रह आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका पृथ्वी हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाना चाहिए? आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बुध शुक्र पृथ्वी। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर क्या चक्कर लगाते हैं? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर, क्या कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, ये वृत्तीय पथ है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में वृत्तीय है, बी है आयताकार है, क्या है? बी आयताकार है, सी है दीर्घवृत्ताकार, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये किस तरह से गति करता है? ये दीर्घवृत्ताकार रूप में, क्या है? ये जो है दीर्घवृत्ताकार रूप में गति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है?
ध्रुवीय जो तारे होते हैं किस दिशा का ज्ञान होता है? ऑप्शन ए दक्षिणी, ऑप्शन बी उत्तरी, सी है पूर्वी और डी है आपका पश्चिमी। तो देखिए यहाँ पर जो ध्रुव तारे का ज्ञान होता है वो उत्तरी से होता है, ठीक है, उत्तर से, ठीक है, दिशा ज्ञान जो होता है उत्तर से होता है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से इसका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए किस यानी अगला 5th क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? यानी किन कक्षाओं या कह सकते हैं कि किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो कौन कौन से हैं? जो कि क्वेश्चन ए ऑप्शन है शनि एवं बृहस्पति, बी ऑप्शन है मंगल एवं बृहस्पति और सी ऑप्शन है पृथ्वी एवं मंगल। तो देखिए कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम पीसीएस यूपीपीसीएस हर तरह के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति, देख ऐसे भी याद रख सकते हैं, मंगल ये लाल होता है, बृहस्पति पीला होता है। तो इन दोनों के मध्य जो है क्षुद्र ग्रह पाया गया है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भाई ट्रेंड किया है तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 90 अंश होता है, ऑप्शन बी 0 अंश होता है, ऑप्शन सी 60 अंश होता है और ऑप्शन डी 360 अंश होता है। तो ये क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। ये क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर होता है। क्या होता है इसका मान? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका मान जो होता है 0 देशांतर बोलते हैं। क्या होता है इसमें? 0 डिग्री देशांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाए जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाए जाते हैं? ये भी आपका कई बार क्वेश्चन आप में इसमें पूछा गया है। तो इसमें देखना है कि देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि शीत कटिबंध किस तरह से अब यहाँ पर चर्चा करते हैं, ये किसके नज़दीक पाया जाता है? ए ऑप्शन है ध्रुव, बी ऑप्शन है विश्व ध्रुव, सी ऑप्शन है कर्क रेखा, डी ऑप्शन है मकर रेखा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह से, हम अगर ये ग्लोब की बात करें, हमने ग्लोब ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया हमने? ग्लोब ले लिया। अगर हम ग्लोब की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमने ग्लोब बना लिया, ठीक है। ग्लोब बनाने के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, क्या अगर हम यहाँ पर ग्लोब बनाने के बाद बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक कौन सी हो गई? ये आपकी 0 डिग्री हो गई, ठीक है, और यहाँ पर हो गई मकर रेखा हो गई, और यहाँ पर हो गई कर्क रेखा हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो आगे हम बात करें, आगे जो होगा कौन सा होगा? जो इसको जोन बाई जोन जो अलग अलग ऊपर बांटे गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें, एक और रेखा होगी आपकी, कौन सी रेखा होगी? एक ये रेखा होगी और एक ये रेखा होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ये पर, तो ये जो डिग्री होता है ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री होता है, फिर 23 से ही 1/2 डिग्री होता है, फिर 66 से ही 1/2 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसी तरह इधर भी होता है, इधर भी 23 से ही 1/2 होता है, इधर भी क्या होगा? 23 से ही, ये 66 से ही 1/2 होगा, ठीक है। तो ये रेखा जो होती है इसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? ये रेखा जो होती है बीच की 0 डिग्री वाली होती है, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर देखा, और ऊपर की तरह अगर जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नीचे की तरफ आते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? यानी दक्षिणी, यानी ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी का हो गया दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो यानी अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन उत्तरी ध्रुव पूछा है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, ये जो होते हैं आपको क्या होते हैं? इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम देशांतर बोलते हैं। और जो ऐसी रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं इसको क्या बोलते हैं? ये जो रेखाएं होती हैं आपकी क्या होती हैं? अक्षांश होती हैं, ठीक है। तो अक्षांशों में ये बटा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें
कर्क रेखा 23 डिग्री पर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 डिग्री पर होती है। ठीक है। अगर हम बात करें विषुवत वृत्त के, यानी विषुवती जो वृत्त के 66 से 1/2 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। क्या? उत्तर ध्रुव, यानी 66 से 1/2 को उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। और विषुवत रेखा के अगर बात करें 66 से 1/2 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव वृत्त इसको बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना था, तो शीत कटिबंध किसके नज़दीक होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसके नज़दीक होगा? शीत वृत्त अगर की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्रुवों पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ध्रुवों पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ग्लोब की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो यहाँ पर हम अगर अलग अलग तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं तो चलिए देखते हैं। ये आपकी देशांतर, अगर हम बात करें देशांतर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया देशांतर, इसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, ये देशांतर होता है, ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें देशांतर, तो यहाँ से यहाँ तक कितने होते हैं? यहाँ से कितने होते हैं? 180 इधर होते हैं, राइट में होते हैं, और 180 लेफ्ट में होते हैं। अर्थात कह सकते हैं ईस्ट में और वेस्ट में। यानी टोटल मिलाकर के हम बात करें तो टोटल कितने होते हैं? ये टोटल होते हैं 360 होते हैं। कितने होते हैं? 360 होते हैं। आपको इतना याद रखना है। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये देशांतर हो गया, और अगर बात करें अक्षांशों की बात करें, यानी अक्षांशों की बात करें तो वो होते हैं आपके 180। अर्थात कह सकते हैं जो ऐसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, तो इधर जो हो गया 90 हो गया, इधर 90 हो गया, दोनों को मिला करके 180 हो जाता है। कितना हो जाता है? 180। तो आपको समझ में मेरी बातें आ गई होंगी। तो यहाँ पर देशांतरों की कुछ संख्या पूछे तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कह सकते, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, हाँ सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी 360 देशांतर हो जाएंगे। चलिए, दक्षिणी ध्रुववृत्त किस परिस्थिति से होता है? तो देखिए दक्षिणी ध्रुववृत्त किस परिस्थिति से होता है, मैंने आपको इस मैप से बताया था, डायग्राम से मैंने आपको बता दिया था कि डायग्राम किस तरह से बनाना है इसका। तो अगर हम इस तरह से लिया यहाँ पर, ठीक है ना, और इस पर लेने के बाद क्या है? दक्षिणी ध्रुववृत्त, यानी अगर हम यहाँ पर अगर बात करें आपसे, ये जो होता है क्या होता है? विषुवत रेखा हो गई। तो विषुवत रेखा से जो नीचे की तरफ होता है वो क्या होता है? दक्षिणी होता है। ऊपर होता है वो उत्तरी होता है। तो दक्षिणी ध्रुव की बात करें, ध्रुव जो होते हैं यहाँ पर होते हैं, कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर ध्रुव होते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ दक्षिण की बात करें तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, और ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो, कहाँ होगा? इसलिए ये कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसलिए जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रिड किसका जाल होता है? देखिए ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में आपके ट्रेंड किया है। तो ग्रिड क्या है? ठीक है, ग्रिड क्या होता है इसको देखते हैं। ग्रिड किसका जाल होता है? अक्षांश एवं अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं का। ठीक है। और यहाँ पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा, बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो गया। इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर ले लिया, तो अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे कि इस तरह की जो रेखाएं होंगी, कौन सी रेखाएं होंगी? ये हो जाएंगी आपकी अक्षांश रेखाएं। अगर ऐसे बात करें तो ये देशांतर है। तो इसका जो पॉइंट होता है, अगर इसने यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर जो काट दिया, ये कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड की संख्या दी गई। किसको दी गई है? यहाँ पर जो ग्रिड होता है इसी को हम लोगों ने क्या कहा है? यहाँ पर इनके बीच जो गैप पाया जाता है, यानी दोनों कटान बिंदु होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम ग्रिड कहते हैं। देखिए ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरी या मोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को हम जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो एक जगह एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं
उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हो गए और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार ट्रेंड किए जाते हैं। तो मेरा यही सुझाव था कि चलो आप लोगों के साथ एक अच्छे से ये वीडियो को शेयर किया जाए ताकि आप लोगों का सही डायरेक्शन में, सही दिशा में एक मार्गदर्शन हो और आप लोग इसको क्या करें, अच्छे से पढ़ सकें। किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो आपको क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाना चाहिए, अर्थात गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं। और कहो तो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ। एक चीज़ ये है कि ये चीज़ है जो आपका जो न्यू परमानेंट स्टडी चैनल है, तो उसको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल में पहली बार आए हैं, अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपका यहाँ पर बेल आइकन निशान होगा, इसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो आप लोगों को समय समय पर ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर इसके बाद अगर आपको मन करे तो यहाँ पर क्या करना है, इसको लाइक कर देना है, इसको क्या करना है, शेयर कर देना है और कमेंट ज़रूर करना है मुझे। तो इसलिए लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरा सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के साथ इस ऐसे ही समस्या में आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।